नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़। विधायक नीरज शर्मा आज जो उन पर आरोप लगे हैं उस पर सफाई देने के लिए उन्होंने मीडिया को अपने घर पर आमंत्रित किया था। कई पार्षदों ने आरोप लगाए थे उन्होंने अपने घर के बाहर अवैध निर्माण किया हुआ है। अब विधायक नीरज शर्मा अपने घर के बाहर क्या अवैध निर्माण हुआ है इस बात को दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि विधायक नीरज शर्मा है। भगवान कसम मिल जाए सारे विधायक नीरज शर्मा मीडिया को अपने घर के बाहर लाए हैं और उन पर जो भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने घर के बाहर अवैध निर्माण किया हुआ है वो दिखा रहे हैं क्या अवैध है और पार्षदों ने आरोप कैसे लगाए हैं ये दिखाने के लिए विधायक नीरज शर्मा आज उन्होंने सभी पत्रकारों को बुलाया है अपने घर के बाहर। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है मीडिया का और साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। आज हाई प्रोफाइल यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, काफ़ी लोग हैं। और आपको बता दें यहाँ पर हथौड़े चले थे कल, जो नगर निगम ने हथौड़े चलाए थे। यहाँ पर थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा है इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये आप ईंटें वगैरह देख सकते हैं, ईंटें वगैरह देख सकते हैं। यहीं पर हथौड़ा कल चल रहा था, हाँ यहीं चल रहा था। अब फिर से अंदर चलेंगे जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। अब विधायक नीरज शर्मा आगे की बात बताएंगे। फिर से अंदर आ गए हैं। भाई साहब जगह ही नहीं है, क्या करें। हाँ मीडिया वाला अभी बैठ जाता है। मैंने क्या दिखाया भैया, मेरे तो भाई साहब ने भी चुनाव लड़ा विधायक पर। हमारे तो भैया घर में क्या क्या हमारे बच्चों के नाम उसका भी हम तो कुछ नहीं सकते। फिर से शुरू हो चुकी है प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए हालात तो यही नजर आ रहे हैं कि भाई इतनी तत्परता जनता के कामों में दिखाई होती तो शायद कुछ और होता। जरा आप बताएंगे कि आपके क्षेत्र में ये NIT पड़ता है और वहाँ वक्फ बोर्ड की जमीन है 4.5 एकड़, वहाँ पे अवैध कब्जे हुए हैं, क्या कुछ पता है इस बारे में आपको? उसकी साहब में चिट्ठियाँ लिख रहा हूँ, आवाज उठा रहा हूँ। गिर जाएगा। मैंने पूछा उसके बारे में, उन्होंने कहा कि इस जमीन पे कब्जा नहीं हो सकता, कोई निर्माण नहीं कर सकता, लेकिन निर्माण हुआ है। मैं मौके पर रहता हूँ। देखिए ये 2-2 ईंट का रद्दा हटाने में सरकार ने कितनी जल्दबाजी दिखाई। और ये मेरा पत्र नहीं है, भारत सरकार के मंत्री नितिन गडकरी जी का पत्र है। उनकी एप्लीकेशन पे कार्रवाई नहीं हो रही, वहाँ कोई वैध अवैध नजर नहीं आ रहा है लोगों को। ये कहाँ का है? ये भारतमाला प्रोजेक्ट का। अच्छा, क्या आपको लगता है कि निगम आयुक्त ने ये जो फैसला लिया है बहुत आनंद फानन में ले लिया है इस जगह को तोड़ने का? मैडम मैं इससे भी ज्यादा एक बात ये कहूँगा, सरकारें आती हैं जाती हैं, अफसरों को काम कानून से करना चाहिए, सरकारों की इतनी कठपुतली नहीं बनना चाहिए। और भाजपा को भी एक बात याद रखनी चाहिए, जिंदगी भर सरकार किसी की नहीं,
जिंदगी भर रात तो रावण का भी नहीं तो है। राजनीतिक दबाव है इसका पीछे? 100% मैं तो कह रहा हूँ, जिस रात मैंने बूस्टर पे छापा मारा है, सरकार कुछ ना करे मेरी दरखास्त पे, वो जो जेई पार्षद उनके ड्राइवर, आप सबने देखा छापा मारने के बाद वो साइडलाइन हो गए। जितने बजे वो लाइव चालू हुआ है उतने बजे से लेके 11 बजे तक सिर्फ उनकी फोन डिटेल निकाल ले, उन्होंने किस किस को फोन किए और आगे उन आकाओं ने किस किस को फोन किए। फरीदाबाद की जनता के आगे दूध का दूध पानी का पानी। विधायक साहब आपने कल उनसे कहा था कि मैं पार्षद साहब के सामने जनता दरबार में आने के लिए तैयार हुआ। आज पूरी मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर है। क्या पार्षद साहब और आप आपने सामने बात करने के लिए तैयार है? कहीं ना कहीं इस लड़ाई को खत्म करके एक काम की लड़ाई लड़े, मुद्दों की लड़ाई लड़े। मैंने तो व्यक्तिगत लड़ाई लड़ी नहीं, तो जनता दरबार लगा सकते हैं। नहीं, जो क्या मर्जी आपको लगता है जो पत्रकार पार्षद ने आपको किया लगे। है, जो पार्षद ने अपनी राय रखी है वो व्यक्तिगत रखी है? व्यक्तिगत ही है और क्या है ये? क्या उनको पा- सिर्फ एक अतिक्रमण मेरा ही नजर आया। इसके बाद ये मांग भी उठ रही है कि जितने विधायक हैं उनके जो अरे अतिक्रमण अच्छा किए जा रहे हैं होता, वो भी हटाए जाए। अच्छा होता, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। सीएम अनाउंसमेंट कोड 11098, हर वार्ड के अंदर तकरीबन 1,000 स्ट्रीट लाइट्स गई है। पीछे मुद्दा उठाया, इन्हीं को उसका चेयरमैन बनाया, बाद में सेटिस्फाई हो गए जी मेरे वार्ड में 1,000 लाइटें आई हैं। अच्छा होता ये इकट्ठे होते। 2600 करोड़ का बजट अब की बार नगर निगम का पास हुआ है। 5 साल का तकरीबन 12-13 हजार करोड़ हो गया। पिछले साल का कुछ कम होगा, उससे पिछले साल का कुछ और कम होगा। 10,000 करोड़ का तो बजट ये लोग पास कर ही चुके हैं। अगर जो ये पार्षद इस चीज के लिए इकट्ठे होते, फरीदाबाद में ऐसे ऐसे वार्ड भी हैं कि एक वार्ड के एक पार्क में जितने स्टूल हैं, हमारे यहाँ पूरे वार्ड में भी उतने स्टूल नहीं है। ये उस मुद्दे पे इकट्ठे होते तो बहुत खुशी होती। नगर निगम की मीटिंग में कोई विधायक नहीं जाता सिवाय नीरज शर्मा के। मेरी वोट भी नहीं है, आप सब पढ़े लिखे हो, तो मैं नगर निगम में ना वोट दे सकता हूँ ना मैं कोई बात उठा सकता हूँ। एक आधा एजेंडा लगता है, विधायक होने के नाते सुन ले। नगर निगम में टोटली कार्य विधायकों का होता है। अच्छा होता ये वार्ड 7, 8, 9, 10, 6, 1, 5, 6 एक ही कोड है 11098। भाई साहब वार्ड 6 के बहुत से लोगों से मिले, जी बिल्कुल, हजारों लोगों से मिले तकरीबन। आप कल कह रहे थे हजारों लोगों से मिले। उन हजारों लोगों से एक बात पूछना, क्या 3.5 करोड़ की हाई मास्क लाइट इन वार्डों के अंदर है? अच्छा होता जो 250 करोड़ का घोटाला था, जिसके लिए नीरज शर्मा आवाज उठा रहा है, उसके लिए इकट्ठे होते, उसके लिए धरने प्रदर्शन पे बैठते कि यशपाल यादव जी ने चिट्ठी लिखी कि इनके खिलाफ FIR दर्ज हो। आज तक कार्रवाई नहीं हो। शहर की जनता आज पैसों के लिए नहीं तरसती। कल कमिश्नर मैडम ने भी कहा कि नगर निगम आर्थिक हालात से गुजर रहा है। अरे नगर निगम तो आर्थिक हालात से गुजरेगा ही जब 250 करोड़ के कागजात पे काम हो जाएंगे, पेमेंटें हो जाएंगी, 5 लाख की फाइल बनेगी जसवंत सिंह जी के वार्ड में और 1,92,00,000 रुपए के वहां पर काम होंगे, तो नगर निगम का गड्ढा भरेगा कहां से? भर तो सकता ही नहीं है। आप कार्रवाई करो अफसरों के खिलाफ जो 250 करोड़ खा गए, कल ही 500 करोड़ जमा करेंगे, काम तो फिर होंगे विधानसभाओं के अंदर और वार्ड लेवल पे। विधायक जी आपने कहा कि ये लोग इकट्ठा होकर विकास की बात कर रहे हैं तो अच्छा होता है, ये तो बदला लेने की बात कर रहे हैं, ये तो आपको पता है ये बदला ले रही है आपसे। लेकिन दूसरी बात आपने कही कि इनको केवल मेरा अतिक्रमण दिखाई दिया, तो अतिक्रमण है, मानते हैं इस जो बात? भी आप है देख लीजिए, मेरी माता जी घर का हम है। नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे, आप मतलब मानते हैं? आपने कहा ना कि उसको केवल मेरा अतिक्रमण नहीं, दिखाई आपको दिया। लगता है जी अतिक्रमण है है जी? ये? अतिक्रमण होता है किसी का पूरी रास्ता गली बंद कर दिया हो। नहीं है, नहीं, हम भाई नहीं साहब, कह रहे, आपने मेरी कहा बात था। सुनिए, आप सारे पत्रकार भाई यहाँ बैठे हैं, ठीक है, ज्यादा जाना नहीं, गली में 1, 2 और ये 7 वाला घर भी माता जी का, ठीक है। उसके बाद गिनती के 9 घर हैं। गली वाला कोई कह दे कि भाई हम परेशान है, रास्ता आपने ब्लॉक कर खुद रखा है, तो आपकी बात जायज, हमारी आपने गलत। खुद मान लिया कि अतिक्रमण है, क्योंकि आपने बोला मकान माता जी के नाम है और नोटिस उनको जाना चाहिए था। और अगर जो कुछ गलत है तो हाँ बिल्कुल, आपने मान लिया, इसलिए पूछा जा रहा है। और दूसरा एक मैं रिक्वेस्ट नहीं है मेरी, आप आज हम सारे साथी इकट्ठे हैं यहाँ पे, छोटे बड़े सभी साथ पत्रकार हैं यहाँ पे, छोटा बड़ा हालांकि कोई नहीं होता, लेकिन आप तो एक कोई साथ लेके चलते हो।
ऐसी बात नहीं है भाई। और आप मीडिया के नकद के वो खा चुका है। अगर आप कुछ इन सवालों को छोड़कर बात मुद्दे की जाए। आज बहुत सारे आपने बोला था कि आज यहाँ पर सबके साथ वो क्या बात की जो आज आप जिसके लिए आपने पीछे रखी गई। अरे भाई ये आईडी रखी तो आईडी से नहीं होता, ये नहीं कैसे सामने ला के खड़े अच्छा जवाब दिया। आप उनकी बराबरी करेंगे कि पार्षद साहब के साथ सौदे व्यवहार किया जा रहा है। पार्षद साहब टीचर 15 से 20 साल पत्रकारिता हो गया, आप 4 दिन में उनकी बराबरी करेंगे। की वजह से उन्हें बात नहीं बढ़ रही है। आपके भाई का ये व्हाट्सएप पे स्टेटस था, तो आप कहीं ना कहीं बच्चों के लिए गलत संदेश जा रहा है। आप जो ड्रिंक है उसका लेवल बता रहे हैं बच्चों के लिए कि पार्षद साहब कितना लेवल अप पीते हैं। मैडम वैसे एक बात बताऊं, हाँ जी, हाँ जी। कितनी चीजों की इंट्रीगिटी में आप जा रही हो। जी, जी। आप थोड़ा दिमाग इस पे भी तो लगाओ कि ब्लेंडर बताइए प्राइड ना, की आपने बोतल सब आई कुछ क्यों वहाँ। इस चीज के बारे में आपने पूछा कि आप वार्ड के पार्षद हैं, उस बूस्टर के अंदर मौजूद हैं कि टीचर 50, टीचर 15, 30 क्या क्या आप नाम बता रहे हैं। आप एक बार ये भी तो पूछिए ब्लेंडर प्राइड की बोतल आई कहाँ से। चलिए सर, वो चीज तो ठीक है, आप तो प्रेरणा स्रोत है सबके लिए। इस चीज का जवाब दीजिए कि मैसेज क्या जाता है बच्चों के लिए। मैडम बच्चों के लिए तो बड़ा गलत मैसेज है। बूस्टर में शराब पीना सबसे गलत बात है। अरे वो बताने के लिए उसे बताने के लिए सौरभ आपके वो कथित पत्रकार श्री सौरभ भारद्वाज जी इतने इम्पोर्टेंट पूरे फरीदाबाद के मीडिया के सामने से क्यों गायब हैं? अरे ये अरे माइक नहीं होता कुछ भी भाई, माइक नहीं होता है, वो खुद क्यों गायब हो गए? कहीं ना कहीं उनमें कमी है। भाई साहब सपोर्ट करते हैं। कोई बात नहीं। थोड़ी आएगा यार, वो बता सकते हैं दूसरा आदमी। एक सॉल्यूशन के लिए सवाल है विधायक जी, एक मिनट। मेरे दोनों विधायक बैठे हैं, आपके हिसाब से जो अतिक्रमण है, अतिक्रमण है, एक मिनट भाई, ये इसलिए है क्योंकि मकान नीचे हो। सर आप नगर निगम की व्यवस्था से बहुत वाकिफ हैं। कोई भी सड़क या गली जब नई बनती है तो उसको खोद कर बनाया जाना चाहिए, पिछली परत हटाकर बनाया जाना चाहिए। मैंने पूर्व में कहा कि मेरा सॉल्यूशन से जुड़ा हुआ सवाल है कि क्या आप इंश्योर करेंगे आज के बाद आपकी विधानसभा में जो गलियां और सड़कें बनेंगी वो पिछली परत खोद कर बनेंगी, जिससे कि आप जैसी समस्या किसी और के सामने ना आए। क्या इंश्योर करेंगे? शकुन जी, आप सब बुद्धिजीवी वर्ग है और मुझे इंश्योर करने की जरूरत नहीं है। हमारे भाई नहीं आए यहाँ बीच में, राम सिंह यादव जी, पीछे एक जगह काम हुआ था एक वार्ड में, उन्होंने RTI लगाई थी। जो भी सड़क नगर निगम बनाती है, आवाज नहीं आ रही। मिट्टी उठाने का और उसके खोदने का नगर निगम अलग से पैसा देती है, वो टेंडर का पार्ट होता है, परंतु बदकिस्मती से वो काम मिली भगत के तहत नहीं हो पाता। आपने तो एक छोटी सी बात बताई, मेरा जो प्रयास है जिसमें कुछ दिशा तक मैं सफल भी हूँ कि काम पारदर्शी हो, जनता को पता लगे। मेरी ग्रांट में से 54 लाख का काम चालू हुआ था, मैंने वहाँ बोर्ड पे लिखवाया है कि ये काम है, इतनी गलियां बन रही हैं, ये टेंडर का नंबर है, आपको कोई तकलीफ हो आप इस नंबर पे फोन करें। या उससे पहले राजीव कॉलोनी के अंदर, ये हरियाणा का इतिहास है कि PWD ने जितने का टेंडर छोड़ा है उससे कम की पेमेंट हुई है। क्यों हुई है? मैंने वहाँ बोर्ड लगवाया कि सड़क कितने मीटर की आप बना रहे हैं, क्या उसका डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड है, क्या उसका डीनिट नंबर है, कोई कंप्लेंट है तो आपको किस अफसर से बात करनी है। पूरे लोग उसको नापने लग गए। मेरा भी कर्तव्य है, ये लोगों का भी कर्तव्य है। हम नेता तो नारियल फोड़ जाते हैं, बोर्डों पे नाम लिखवा जाते हैं बड़े बड़े, पैसा हम लोग नहीं लाते साहब अपनी जेब से, पैसा तो ये जनता का ही है। इट्स द पब्लिक मनी, इट्स द टैक्स पेयर्स मनी। हमारा दायित्व तो सिर्फ इतना है कि वो पैसा ढंग से और सही लगे, सवाल लगे। भाग रहे हैं आप नहीं, मैं भाग नहीं रहा। मैंने सॉल्यूशन का सवाल पूछा, मेरी कोई शिकायत का सवाल नहीं है, मैं कोई आप पे आक्षेप नहीं कर रहा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 15 साल आप निगम सदन में रहे, आप 5 साल मंत्री रहे, आप 1.5 साल से अभी विधान सदन में हैं। मुझे ये बताइए क्या इंश्योर करेंगे कि आगे सड़कें ऊंची नहीं होंगी जिससे मकान नीचे ना हो गरीबों के? इसके बावजूद आपके घर में पानी भर जाता है हर बारिश में, उसके लिए आपको वहाँ पे दीवार बनानी पड़ती है जो ऊंचा उठाया गया था, जहाँ पर आता चला। हाँ, जो भी आप कहें, ठीक है। तो ऐसी क्या नौबत आ गई कि वो मुझेर आपको बनानी पड़ रही है? जो टेंडर होगा, जब टेंडर छूटेगा, हमारी पूरी कोशिश होगी कि जैसे पीछे टेंडर छूटा, और हर टेंडर में ये लिखा होता है
कि आपको सड़क नहीं उठानी, उसी हिसाब से काम होगा, बेचेंगे। अब जहाँ पर जरूरत है, जैसे एयरफोर्स मोड़ से एयरफोर्स स्टेशन की सड़क थी, वहाँ टेंडर का पार्ट ही नहीं था। वहाँ टेंडर इस चीज का था कि यहाँ सड़क उठानी है, वहाँ टेंडर इस चीज का था। पर जहाँ टेंडर इस चीज का है कि सड़क खुरच के बननी है, वहाँ पर सड़क खुरच के ही बनेगी, आप निश्चित। विधायक जी, आपने कई घोटाले उठाए हैं, रेलवे पक्ष उठाया है, नगर निगम का घोटाला उठाया है, लेकिन किसी भी मामले में कोई जांच किसी रिजल्ट में नहीं पहुंची है। क्या कारण है बीजेपी सरकार में कोई भी जांच पूरी नहीं हो पा रही है? आज जो ये पॉइंट है इसी पर है, अगर दूसरे पॉइंट पर बिल्कुल और पॉइंटों पर आगे बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के कई मुद्दे उठाए, लेकिन किसी भी मुद्दे पर कोई मुख्य विषय सर, दोनों बड़े भैया बैठे, थोड़ी देर इनसे ही बात कर लें। विधायक जी एक शिकायत जो थी उसमें लिखा था वो शेड भी आपने बाहर बना रखी है, तो शेड तो हटी नहीं है, क्या वो अपने आप हटाएंगे या नगर निगम को आना पड़ेगा? जब ये नगर निगम ने तोड़ा, वो भी नगर निगम ही तोड़ लेगी भाई, अगर जो गलत होगा तो। चलो ठीक है आप पानी की प्रॉब्लम है, आपके विधानसभा में 2-3 टंकियां बनी है जिनका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। उसका भाई साहब मैं कई बार लिखित में लेके आ चुका हूँ, उसका कोई NBCC का और नगर निगम का डिस्प्यूट है जो वो लोग बताते हैं।